सो मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे कॉपी पेस्ट कंटेंट को अपलोड करके पेजेस को ग्रो करना मुश्किल है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि मैंने अपने इस पेज को जीरो से ग्रो किया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कंटेंट अपलोड करके। जी हाँ, और वो भी 1 महीने के अंदर। तो अगर आपको जानना है कि कैसे मैंने किया और आप भी कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना जो स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या किया, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी और क्या क्या अवॉइड आपको करना है। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिना वक्त गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे स्क्रॉल करते करते एक वीडियो दिखा, इफ़ देयर वाज अ पेज डेडिकेटेड टू एक्सप्लेनिंग द यूनिवर्स। और फिर मुझे वो वीडियो दिखा, अच्छा लगा और उसका जो कॉन्सेप्ट था मुझे थोड़ा यूनिक लगा। फिर मैं उसके पेज पे गया और पेज पे जाके मैं शॉक हो गया। जी हाँ, मैं उनके फॉलोअर्स को देख के तो शॉक था, और उससे भी ज़्यादा एक और चीज़ को देख के मैं ज़्यादा शॉक था, और वो था न्यू का टैग। जी हाँ, आप जब भी इंस्टाग्राम पे कोई भी एक नया अकाउंट बनाते हो, उस पर 14-15 दिन एक न्यू का टैग रहता है इस तरीके से। तो उसका जो न्यू का टैग था वो भी नहीं गया था, और उस पेज पे था 7 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स, जिसको देख के मेरा माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, तो मैंने सोचा भाई इतनी जल्दी इतना तेज़ी से ग्रोथ। फिर मुझे लगा कि भाई इसका कंटेंट चेक किया जाए, क्या कंटेंट अपलोड करता है। और फिर जब मैंने उस पेज को एनालाइज किया, तब मुझे देखने को मिला कि इस पेज पे बहुत सारे कंटेंट को अपलोड किया गया है सिर्फ 14 से 15 दिनों के अंदर। पर डे 8 से 10 वीडियो अपलोड किया जाता था उस पेज पे। और जो कंटेंट वो लोग अपलोड कर रहे थे वो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, वो भी एक सिंपल सा कंटेंट था। बस एक उन लोगों का टेम्पलेट था, और उसमें बस यूनिवर्स के रिलेटेड जितने भी वीडियोज होते हैं उनको डाल के, इंटरेस्टिंग सा कोई भी वीडियो जो होता है उसको डाल के बस अपलोड करते थे, दैट्स इट। और उसी के साथ मेरे दिमाग में एक और थॉट आया कि शायद ये बंदा लकी होगा, इसको एल्गोरिदम फेवर कर गया, या फिर उसका लक अच्छा है तो पेज चल गया। फिर मैंने सोचा कि एक काम किया जाए, इस कैटेगरी के बाकी पेजेस को भी ढूंढा जाए और एनालाइज किया जाए कि क्या वो पेजेस भी उतनी तेजी से ग्रो हो रहे। अगर हो रहे तो इसी वक्त मुझे भी इस कैटेगरी में पेज बना लेना चाहिए। तो फिर मैंने ढूंढा, और ढूंढने के बाद मुझे बहुत सारे पेजेस मिले, पर वो सारे अलग अलग कैटेगरी के थे। मतलब कि निश वही था, मतलब डेडिकेटेड कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए था। कोई पेज था डेडिकेटेड एक्सप्लेनिंग साइंस, कोई था एक्सप्लेनिंग हाउ एवरीथिंग वर्क्स, कोई एक्सप्लेनिंग सेल्स, कोई एक्सप्लेनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक अलग कैटेगरी में थे। तो मैंने सोचा कि इनके भी देखा जाए कि कब ये लोग पेज बनाए थे। तब मैंने जब उस पेज को चेक किया, मुझे देखा कि मार्च में ही बना हुआ था पेज। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ये मार्च की स्टोरी है। मैंने अपने पेज को मार्च में स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने 1 महीने में इसको ग्रो किया। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं अब क्यों बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं आपको बता दूं, इसको लेके मेरा प्लान नहीं था कि मैं इसको लेके वीडियो बनाऊंगा। पर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अगर इसको मैंने कॉपी पेस्ट कंटेंट अपलोड करके अगर ग्रो किया है तो मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर देता हूँ, उनको बहुत बेनिफिट होगी। तो मुद्दे पे आते हैं अभी। और जब मैंने देखा कि इस कैटेगरी में जितने भी पेजेस थे सारे के सारे नए पेजेस थे, 1-1.5 महीने के अंदर ही बने थे, और सारों के पेज में 1-1.5 लाख 2 लाख तो एकदम मिनिमम था ही, और कोई कोई में 1 मिलियन 2 मिलियन भी थे। उसको देख के मैंने सोचा कि भाई अभी के अभी पेज स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अभी स्टार्ट करते हैं वरना लेट हो जाएगा। और पेज स्टार्ट करने से पहले मुझे एक और चीज़ को डिसाइड करना था, और वो था कि कैटेगरी। जी हाँ, मैं कौन से कैटेगरी में जाऊंगा, मतलब कि मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा। कोई एक्सप्लेन कर रहा है साइंस, कोई एक्सप्लेन कर रहा है सेल्स, कोई मार्केटिंग, तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कैटेगरी पकड़ा जाए जो कि इजी हो, कंटेंट ढूंढने में इजी हो। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसा एक पेज बनाऊंगा जिसमें कि हर एक चीज कवर हो जाता है, लाइक डेडिकेटेड टू एक्सप्लेनिंग हाउ एवरीथिंग वर्क। और उसके लिए चाहिए था मुझे एक परफेक्ट सा यूजर नेम जो कि मेरे पेज को डिस्क्राइब करता हो, लोगों को पढ़ते ही पता चल जाए कि मेरा पेज किस बारे में है। और फिर मुझे 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद मुझे एक अच्छा सा यूजर नेम मिल ही गया फाइनली। और फिर आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे, जो कि है हमारे पेज को सेटअप करना। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है हमारा एक डीपी। और उसके लिए मैं जल्द से जल्द कैनवा पे गया, और कैनवा पे जाके एक सिंपल सा एक डीपी बना लिया। और डीपी बनाने के बाद बारी आती है बायो की। और मैं सोच रहा हूँ कि ये तो नया कैटेगरी है, इसमें मैं अपने से दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं बाकियों ने जो किया है उसको मैं कॉपी करता हूँ। और उसके बाद जाके मैंने बाकी जितने भी इस कैटेगरी में पेजेस थे उन सारे पेजेस के बायो को मैंने एनालाइज किया, और मुझे देखने को मिला कि सारे के सारे बायो 1 लाइनर्स थे। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपने बायो को 1 लाइनर ही रखूंगा। उसके बाद मैंने भी डिसाइड किया और अपने लिए एक अच्छा सा 1 लाइनर बायो लिख लिया। और फिर हमारा पेज कुछ ऐसा दिखता है। एंड देन अब बारी आती है कंटेंट अपलोड करने की। इस निश के पेजेस को एनालाइज करने के बाद मुझे पता लगा कि इस निश में क्वालिटी से ज़्यादा मैटर करता है क्वांटिटी। हर एक पेज पर डे 10 से 12 रील अपलोड कर रहा था, तो उसको देख के मैं घबरा गया, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं और मेरे बाकी पेजेस भी है जिसको मैनेज करना होता है, क्योंकि मैं इस पर सारा टाइम नहीं लगा सकता। तो मैंने सोचा कि चलो 10-12 नहीं तो मैं
5-6 रील अपलोड पर डे कर दूंगा। तो फिर मैंने एक अपने लिए टेम्पलेट बनाया और टेम्पलेट बनाने के बाद मैं ढूंढने लगा कंटेंट। तो कंटेंट ढूंढने के बाद मैंने पहले दिन के लिए कंटेंट रेडी कर लिया और बना भी लिया। और फिर नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा और उठ के ही मैं सुबह सुबह एक रील अपलोड कर दिया। और अब बात करते हैं कि मैं हैशटैग्स कैसे लगाता था। तो हैशटैग्स मैंने अपने हिसाब से नहीं लगाया, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको भी कॉपी करूंगा। तो इस कैटेगरी के जितने भी पेजेस है उन पेजेस में मैंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हैशटैग्स लगाते थे। फिर मैंने डिसाइड किया चलो वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मैं भी इस पेज पे सक्सेसफुल हो जाऊंगा 4-5 हैशटैग यूज़ करके ही। तो फिर मैंने 4-5 हैशटैग लगा के वीडियो को अपलोड कर दिया और फिर मैं अपने काम पे बिजी हो गया। और फिर दूसरे कामों में व्यस्त होने के बाद मुझे शाम को याद आया कि भाई मुझे रील भी अपलोड करना था। तो मैं भूल गया था, तो मैं फटाफट से रील अपलोड कर दिया। और फिर ऐसे करते मैं रात को एक और अपलोड कर दिया और फर्स्ट डे में बस 3 ही रील अपलोड कर पाता हूँ। तो एज यू नो इंस्टाग्राम पे आप जब नया अकाउंट बनाते हो आपको शेड्यूल का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको पहले मैन्युअली ही अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं मैन्युअली अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं भूल जा रहा था, बाकी कामों में व्यस्त हो रहा था। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढा कि काम करता हूँ मैं हर 2 घंटे बाद एक अलार्म लगाता हूँ और जब अलार्म बजेगा तब मैं एक वीडियो अपलोड करता जाऊंगा ताकि मुझे याद आता रहे कि कब कब वीडियो अपलोड करना है। तो फिर मैंने अगले दिन के लिए 4 रील और तैयार कर लिए और अगले दिन जब सुबह उठा अलार्म बजा मैं अपलोड करता गया टाइम बाय टाइम। और देन मैं नेक्स्ट डे सक्सेसफुल हो गया टोटल 5 रील्स अपलोड करने में। तो मैं बता दूं इन जो 2 दिन में मुझे रिजल्ट एकदम ना के बराबर मिले। हर वीडियो पे बस 2-3 व्यूज ही थे। तो मैंने बोला कि चल भाई कौन से मेहनत लग रहा है, बस दिन का कुछ टाइम जा रहा है, उससे क्या ही एक्सपेक्टेशन रखना। इनिशियली 2-3 दिन भाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। फिर मैंने ऐसे करके अपलोड करता गया और मैं रिजल्ट का ना सोच के मैं 3-4 दिन मैंने और अपलोड किया और उसके बाद बस मुझे 10-12 व्यूज ही देखने को मिले। पर तब तक मैं अपना पेशेंस खो चुका था क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई इस पेज में मुझे जल्द से जल्द ग्रो करना है। बाकी पेजेस में मैं पेशेंस रख सकता हूँ पर इसमें मुझे जल्द से जल्द करना है क्योंकि बाकी पेजेस ने भी बहुत तेजी से ग्रो किया है। तो मैंने सोचा कि हड़बड़ी में मैं बस ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर रहा था पर मैं मतलब ज़्यादा अच्छा वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कम ही अपलोड करूँगा पर डे, पर ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँगा जो कि मतलब सेटिस्फाइंग हो, लोगों को मतलब मज़ा आए देख के, इंटरेस्टिंग हो, तभी जाके वायरल होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैंने एक काम किया, अगले दिन के लिए अच्छे वीडियोस ढूंढे जो जिसमें ज़्यादा दूसरों के व्यूज़ आए थे उनको मैंने चुने और अगले दिन के लिए रेडी कर लिए और फिर मैंने अगले दिन अपलोड कर दिया उनको। और उसके बाद मुझे दिखा कि नहीं पहले के कंपैरिजन में मुझे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा ग्रो हो रहा है। पर फिर भी मैं उससे उतना ज़्यादा खुश नहीं था। मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ और ज़्यादा चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो हैशटैग्स तो मैं लगाता हूँ पर एक काम करता हूँ, मैं कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूँ इंस्टाग्राम अभी कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो जो भी वीडियो था उस रिलेटेड में कीवर्ड लगाने लगा और 1 हफ्ते कंसिस्टेंटली अपलोड करने के बाद मुझे बस 100 फॉलोअर्स ही गेन हुए, जिसको देख के मेरा मन डिमोटिवेट हो गया था क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा लगाया था। मुझे लगा था कि 15 दिन में मुझे 1.5-2 लाख आराम से फॉलोअर्स हो जाएंगे और उसको देख के 100 फॉलोअर्स को देख के मतलब मेरा मन टूट गया कि भाई इतना मेहनत करके इतना टाइम दे रहा हूँ, अलार्म लगा रहा हूँ, मैं कंटेंट ढूंढ रहा हूँ अच्छा, फिर भी मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो चलो इस निश में शायद लक मैटर करता है। तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया काम करना और फिर मैं अपने बाकी दूसरे पेजेस पे काम करने पे लग गया। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक नोटिफिकेशन आता है कि योर वीडियो हैज़ रीच्ड 100K व्यूज़। और जब मैं उसको देखता हूँ मैं उस पेज को फटाफट से खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरा एक पुराना रील वायरल होने लगा था। और फिर मुझे लगा कि भाई अब शायद दिल्ली दूर नहीं। तो मैंने सोचा कि अब से फिर से कंटेंट डालना शुरू करना पड़ेगा। तो फिर मुझे लगा कि भाई एक अभी का भी कंटेंट अपलोड करता हूँ, पर मेरे पास कंटेंट रेडी नहीं था। तो मैंने पुराना जो एक रील था उसको मैंने रीमिक्स करके अपलोड कर दिया और फिर मैंने सोचा कि कल से मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करूंगा। पर उसी के साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि मेरे पेज पे व्यूज़ तो आ रहे थे पर अब तक उतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते, अपने बायो को थोड़ा चेंज करते। अपने कैटेगरी का बाकी लोगों का शायद ऑनलाइन काम कर रहा है, शायद मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने उस बायो को चेंज करके ऐसे से कुछ ऐसा बनाया और नए बायो में मैंने कॉल टू एक्शन भी ऐड किया था और उसी के साथ मैं अगले दिन से वीडियोस कंटिन्यूअसली अपलोड करने लगा। पर पहले से क्वांटिटी कम था, 2-3 ही वीडियोस में अपलोड कर रहा था। बाय गॉड ग्रेस मेरे नए वीडियोस पे भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। फिर 2 दिनों बाद मेरे पेज पे 1000 फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो चुके थे। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने जो एक रील को रिमिक्स किया था वो रील भी वायरल होने लगा था। जी हाँ, तो पहले मैंने सेम रील को जब अपलोड किया था वो पिट गया था, मतलब कि फ्लॉप हो गया था। पर मैंने जब उसको रिमिक्स किया वो चलने लगा था। उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जब भी कंटेंट की कमी होगी, मैं कंटेंट ढूंढ नहीं पाऊंगा, तो मैं पुराने रील को रिमिक्स कर दूंगा क्योंकि रिमिक्सेस पे भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। और फिर मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता गया। पर मैं एक चीज़ पे लैग कर रहा था और वो था कंसिस्टेंसी। मैं कभी कभी अपलोड करता था, कभी कभी नहीं कर पाता था, पर
फिर भी मेरे पेज पे अच्छा खासा ग्रोथ था। एक दो वीडियो मिलियन भी क्रॉस कर चुका था और जो मेरा पेज का रीच था वो 3 मिलियन अप्रॉक्स पहुंच गया था, जो कि अच्छा खासा था विदाउट एनी कंसिस्टेंसी। पर धीरे धीरे उस पेज पे अपलोड करने की जो मोटिवेशन थी वो मेरा कम होते गया और फिर मेरा उस पेज पे ग्रोथ होने लगा। 10K क्रॉस हो गया, 15K भी क्रॉस हो गया, पर विदाउट एनी कंसिस्टेंसी। तो मैं कंसिस्टेंट नहीं था, फिर भी उस पेज पे ग्रोथ था, पर मेरा मोटिवेशन जग नहीं रहा था कि मैं उस पेज पे अपलोड करूं, क्योंकि वो जो पेज था वो बहुत लो प्रॉफिटेबल निश था। इसका मतलब अगर मैं अपने पेज को 2-3 लाख फॉलोअर्स तक भी पहुंचा लेता तब भी मुझे उतने अच्छे खासे अर्निंग नहीं होते, क्योंकि ये जो निश था ये बहुत ही लो प्रॉफिटेबल निश था, इसमें ज़्यादा अर्निंग का ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस पे ज़्यादा टाइम ना लगा कि मैं किसी हाई प्रॉफिटेबल निश पे लगाऊं। तो फिर मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया और मेरे दिमाग में थॉट आया क्यों ना मैं इस पेज को सेल कर दूं। पर मैंने सोचा कि सेल ना करके इस पेज को क्यों ना मैं गिव अवे कर दूं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दूं। मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, तो इस थॉट को क्लियर करने में आप मुझे मदद करो, कमेंट करो मुझे क्या करना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में बताओ, उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। तो रुको वीडियो को खत्म करने से पहले ये बताओ कि इस वीडियो से तुमने सीखा क्या है। सबसे पहली बात तुमने ये सीखा है कि इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी चीज़ अगर ट्रेंडिंग है तो उस पर जल्द से जल्द कूद जाओ और उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट करो। कोई भी नया निश आया है, कोई भी नया ट्रेंडिंग टॉपिक आया है, उस पर बनाओ, आपका पेज जरूर ग्रो होगा। हो सकता है बाकियों के मुकाबले आपका ग्रोथ स्लो हो, पर ग्रोथ जरूर होगा। दूसरा हमने सीखा ट्राई डिफरेंट थिंग्स। जी हाँ, अगर आपके पेज पे कुछ काम नहीं कर रहा तो आप नई नई चीजें ट्राई करो, क्या पता कौन सा काम कर जाए। अगर आप एक ही चीज करते रहोगे और रिजल्ट दूसरा एक्सपेक्ट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए नई नई चीजें ट्राई करते रहो। तीसरा हमने सीखा कि आपके कैटेगरी में जो भी लीडर्स है वो जो कर रहे हैं उससे छापो, मतलब कि इंस्पिरेशन लो। तो अगर आपको इससे सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं, बाय।